जब तक एमएलए सदन में आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक विकास होना असंभव है। सभी रोड का इतनी जर्जर स्थिति है कि पैदल चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है। मैं नवादा विधानसभा चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा और 15 महीने में अगर आपका तस्वीर नहीं बदला, नवादा जिला में विकास होते हुए अगर नहीं दिखे, तो आप दोबारा मुझे इन्फॉर्मेशन देखें। नवादा में विकास की चर्चा बहुत चली, हमने आपको रो की भी तस्वीर दिखाई है, न्यूज़ फॉर नेशन ने कहा है। इस वक्त हम विकास की चर्चा पे नवादा से श्रवण कुशवाहा से हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे तो नवादा में किस तरह का विकास देख रहे हैं सर आप। देखिए, जहाँ तक बात रह गई विकास की, तो जब तक आपका अच्छे प्रतिनिधि नहीं होंगे, जब तक विकास करना संभव नहीं है। चूँकि सारा विकास का कार्य जो रहता है वह सब एमएलए जो हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके अंदर रहता है। और जब तक एमएलए सदन में आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक विकास होना असंभव है। आप नवादा का ही अगर बात कर लें तो पूरा नवादा में गोला रोड पूरा जिला का रीढ़ माना जाता है। उसमें गाड़ी से पैदल चलना मुश्किल है और गाड़ी तो दूर की बात है। और बहुत सारा वैसा रोड है, आप देख लीजिए, कलाली रोड देख लीजिए, पोस्टमास्टर रोड देख लीजिए, पुरानी जेल रोड ले लीजिए, अन्यान रोड, सभी रोड का इतनी जर्जर स्थिति है कि पैदल चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है। एक तरफ से सड़कें बनाई जाती है, दूसरे तरफ से उखड़ा हुआ जाता है। एक सवाल है, तो चुनाव तो आप भी लड़े थे, विधानसभा का चुनाव लड़ते, लेकिन आपको भी हार मिली, लेकिन क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है इस कोरोना के संकट में? जी बिल्कुल। जब पूरे बिहार में पहला तो चुनाव होना नहीं होना सरकार पर डिपेंड पड़ता है। अगर चुनाव इस बार अभी हो या कभी चुनाव हो, मैं नवादा विधानसभा चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। चूँकि हमने 44,000 मतदाताओं ने हमको वोट दिया था हमारे विश्वास पे, और हम लोगों ने तो उस बार भी चुनाव में गए थे तो सभी जनता ग्रामीणों के लोगों के बीच बोला था कि यह चुनाव मात्र 15 महीने के लिए हो रहा है। 15 महीने के लिए आप मुझे एक बार अपना आशीर्वाद दें, और 15 महीने में अगर आपका तस्वीर नहीं बदला, नवादा जिला में विकास होते हुए अगर नहीं दिखे, तो आप दोबारा मुझे वोट नहीं दीजिएगा। मैंने सभी लोगों के बीच ऐसा बोला था। और ऐसे भी देखना चाहिए, जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, अगर काम नहीं करता है, जैसे हम अभी 15 साल पति पत्नी बनकर मुखिया कादिरगंज में रहे, अभी पौरा में हमारी पत्नी मुखिया हैं, तो देखा जाता है कि अगर छोटा जनप्रतिनिधि तो यह कैसा काम कर रहा है। अगर छोटा प्रतिनिधि अच्छा काम कर रहा है तो स्वाभाविक है कि बड़ा होकर अच्छा काम करेगा। और हम लोगों ने सभी मतदाताओं को कहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ूं या कोई चुनाव लड़ता है और एक बार अगर विकास नहीं करता हो, तो दोबारा उस जनप्रतिनिधि को मौका किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए, चाहे वह कोई भी रहे। अगर एक बार विकास का काम नहीं करे और लोगों को आशाओं के अपेक्षा काम नहीं करता है, विश्वास पर नहीं उतरता है और विकास का काम यदि नहीं करता है, तो वह कोई भी जनप्रतिनिधि हो, दोबारा उसको जीतना किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, वह चाहे कोई भी हो। तो नहीं, आपने सवाल किया था दोबारा जनप्रतिनिधि को नहीं जीतना चाहिए, नहीं टिका, तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए? क्या सरकार पे? देखिए, सरकार को नहीं लेनी चाहिए। सरकार को क्या होता है, सरकार को जब हम अपना दुख दर्द बताएंगे नहीं, सदन में जब हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, तो सरकार को क्या पता है कि आपके यहाँ क्या कितनी मुश्किलें हैं, क्या कौन सी विकास योजनाएं चाहिए, कौन सी गली चाहिए, कौन सी सड़की चाहिए, कौन सी राशन कार्ड चाहिए, किनको राशन चाहिए, किनको किरासन चाहिए, किनको पेंशन चाहिए, किनको अन्यान लाभ चाहिए। जब तक हम सदन में आवाज़ उठाएंगे नहीं, जब तक हमें या हमारी जनता को लाभ नहीं मिल सकता है। अच्छा, इस कोरोना के प्रति लोगों से आप क्या अपील कर रहे हैं? कोरोना के प्रति तो हम लोगों ने शुरू से ही अपील कर रहे हैं कि लोग अपना डिस्टेंस बना के रहें। और अभी जो पूरे देश में महामारी चला है, इस महामारी में जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकल जाता है, जब तक पूरी तरह घर में रहें, सुरक्षित रहें, अन्यान जगह बिना काम के घर से बाहर किसी भी कीमत पर ना निकले। मैंने पहले भी अपील किया था और पुनः भी सभी लोगों से अपील करता हूं कि जब तक कोरोना के कोई दवाई नहीं निकल जाता है, वैक्सीन नहीं निकल जाता है, जब तक अपने घर में रहें, बिना काम के बाहर बिल्कुल ही ना निकलें। देखिए, आपने सुना, ये श्रवण कुशवाहा है। जो विकास की चर्चा, चुनावी रंजिश आ गई है, 2020 में चुनाव होना है और इसके लेकर विकास का चर्चा लगातार नवादा के सड़कों पर कई नेताओं ने इस तरह का वादा किए हैं विकास को लेकर। जो विकास के प्रति आपने इनकी बातों को भी सुना, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था नवादा में किसी प्रकार के विकास नहीं हुआ है। नवादा से न्यूज़ के लिए अमन की रिपोर्ट।